राधे राधे। आपके अपने यूट्यूब चैनल रीनू सिंह 646 ऑफिशियल में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। मेडिसिन तो मेरी चल रही है, बस कुछ दिनों की बात है, वो भी बंद हो जाएगी। और मैं आपको बताती हूँ कि क्या हुआ मेरे साथ, क्यों ऑपरेशन हुआ, क्या कंडीशंस रही, तो मैं आपको आज सब बताऊँगी। तो थोड़ा सा पीछे लेके चलती हूँ मैं आपको। जो मेरा पहला ऑपरेशन हुआ 2024 में जून में 25 जून को हुआ। तो मैं अपने घर गई थी घूमने के लिए जून की छुट्टियों में बच्चों को लेके। तो वहाँ मुझे प्रॉब्लम चल रही थी, वही हैवी ब्लीडिंग। तो मैं चेकअप वेकअप करवाई, मैंने मेडिसिन ली। तो 10 दिन की मेरी उसने मेडिसिन दी डॉक्टर ने। और बस 10 दिन मेडिसिन खा के मेरा ऑपरेशन बोल दिया कि ऑपरेशन करा लो, दिक्कत है आपको, समय फाइब्रॉइड है, तो आप ऑपरेशन करा दीजिए। तो वहाँ आभा हॉस्पिटल में मेरा ऑपरेशन हुआ, वीडियो में भी जाकर देख सकते हैं पीछे। तो ऑपरेशन के समय डॉक्टर ने बताया कि यूटरस है वो चिपका हुआ है और वो निकाल नहीं सकते हैं। तो उन्होंने ऐसे ही बस ऑपरेशन बंद कर दिया, बीच में ही छोड़ दिया। तो उसके बाद बस वही ठीक हुई और मेडिसिन चलती रही। और तब से ही मेरी मेडिसिन कंटिन्यू चल रही थी। और बस वही दिक्कत, हैवी ब्लीडिंग, और यही दिक्कत हो रही थी। और बस फिर ही ऐसे ही चलता रहा। 2 साल हो गए और अब आके फिर ज़्यादा मेरी हालत ख़राब हो गई। फरवरी और मार्च में तो बहुत ही ज़्यादा मेरी हालत ख़राब थी। और बीच बीच में वीडियो डालती रही हूँ, डिटेल थोड़ा जानना है तो मैं बीच में ही बताती रही हूँ, आप पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं। फरवरी मार्च में तो मेरी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी, बहुत हैवी ब्लीडिंग रही और मेरी बहुत ही कंडीशन ख़राब थी। फिर भी पूरे सारे घर का काम करना, सब कुछ बस करते रहना। और फिर उसके बाद अलीगढ़ भी दिखाने गई, वहाँ भी मेरे काफ़ी पैसे खर्च हो गए, कुछ आराम नहीं मिला। फिर आगरा गई दिखाने के लिए, 3 डॉक्टर्स ने मना कर दिया हॉस्पिटल्स में। फिर एक ने बोला भी कि ऑपरेशन हो जाएगा, गारंटी नहीं है, वो हम ऑपरेशन के समय ही बताएंगे। तो बस भगवान की कृपा रही कि मैं आज सही सलामत हूँ, वरना सब ने मना ही कर दिया। और जयपुर के लिए सजेस्ट किया एक हॉस्पिटल वालों ने, तो फिर हम जयपुर गए। और जून की छुट्टियां भी और हालत ज़्यादा ख़राब थी, बच्चों की पढ़ाई ख़राब ना हो, इसलिए मैंने फिर डिसीजन लिया कि मैं जून में ही ऑपरेशन करा दूँ। आगरा से फिर जब मना कर दिया तो मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। मैंने कि पता नहीं, फिर मैंने छोड़ दिया भगवान के हाथ में। मैंने कि जैसा भी होगा आप देख लो, क्या करना है क्या नहीं करना। और जब मैंने अलीगढ़ दिखाया तो मेडिसिन्स भी काम नहीं कर रही थी। सब लोग बोल रहे थे यहाँ दिखा लो वहाँ दिखा लो, कुछ कहते हैं कि कुछ दवा असर नहीं कर रही तो ऊपर ला दिखा लो, ये कर लो। मैंने कुछ नहीं, किसी की नहीं माना, मैंने बस भगवान के हाथों में छोड़ दिया कि जो होगा देखा जाएगा, उनसे बढ़कर तो कोई नहीं है। तो बस फिर हाँ, एक मन था जयपुर जाऊंगी तो मैं खाटू श्याम बाबा के दर्शन करूंगी, तब मैं ऑपरेशन कराऊंगी। वो भी मेरी सब भगवान ने सुन ली। मैंने पहले खाटू श्याम बाबा के दर्शन किए, जयपुर गई मैं, और फिर उसके बाद मैंने अपना ऑपरेशन कराया। ऑपरेशन भी अच्छे से हो गया। और हम यहाँ से गए थे 3 की शाम को, हम सुबह पहुँचे 4 बजे। और इत्तेफाक की बात ये थी कि थर्सडे में ही यहाँ पे डॉक्टरनी, जो बड़ी डॉक्टरनी है हॉस्पिटल में, वो बैठती हैं। तो हम थर्सडे को हमें मिल गई और फिर उन्होंने कहा कि ठीक है एडमिट हो जाओ। थोड़ा सुकून सा मिला मुझे। 2 दिन का समय था तो फिर एक दिन खाटू श्याम गए, फिर उसके बाद हम पुष्कर गए। पुष्कर में भी हम अधूरा रह गया मेरा, ब्रह्मा जी के दर्शन नहीं कर पाई किसी रीज़न बस। और बस फिर उसके बाद मैं 9 तारीख को मैं सुबह से मुझे बुला लिया हॉस्पिटल में, मैं एडमिट हो गई। और उसके बाद फिर ड्रिप लगा दी गई, शाम तक ड्रिप चली। और मेरे सब हाथों में से चूड़ियाँ और नोज़ पिन वगैरह और ईयरिंग्स और ये बिछुए पायल वगैरह सब निकलवा दिए गए शाम को। और बस क्योंकि सुबह ऑपरेशन था। और फिर उन्होंने एक सिरप लिखा कि इसे पी लो तो पेट वेट सब साफ़ हो जाएगा। तो 4-5 बार मैं गई होंगी फ्रेश होने के लिए, तो बस वो भी हो गया। और फिर आया वेंसडे 10 जून,
तो उस सुबह मैं 8 बजे सबसे पहले ऑपरेशन मेरा ही था। 8 बजे का टाइम था। 8 बजे मैं ऑपरेशन थिएटर में गई और वहाँ पे देखा तो काफ़ी सारे डॉक्टर्स थे, लेडी डॉक्टर्स, जेंट्स। तो मुझे डर भी लग रहा था, पर मैंने हिम्मत नहीं खोई। बस मैं अपना भगवान का नाम लेती रही कि सब कुछ ठीक हो जाए। 8 बजे से मेरा ऑपरेशन शुरू हुआ और आने की तो नहीं पता मुझे, तो पौने 4 घंटे ऑपरेशन चला। पौने 12 बजे तक ऑपरेशन चला। मैं निकल कर आई, डिस्चार्ज हो वहाँ से निकल कर आई मैं ऑपरेशन थिएटर से। बता रहे थे मुझे, जो मेरे पास में बेड था वो बता रहे थे कि आपका ऑपरेशन तो काफ़ी लंबा चला। और डॉक्टर्स भी थोड़ा कर रहे थे कि देखते हैं। बस ज़िंदगी थी, बच गई, वरना उम्मीद तो नहीं थी मेरी बिल्कुल भी। अब हूँ मैं आप लोगों के बीच में, हूँ। और फिर उसके बाद 3 दिन ऑक्सीजन लगी रही, ड्रिप चलती। 3 दिन ऑक्सीजन लगी रही। फिर 14 तारीख को मुझे डिस्चार्ज किया हॉस्पिटल से। फिर वहाँ से मैं अपनी जो मैंने रूम ले रखा था वहाँ पे जयपुर में, तो वहीं पर फिर रूम पर गई और स्ट्रेचर पर ले जा रही थी मुझे रूम पर। तो मैंने अपने हस्बैंड से मना कर दिया, तो मैं पैदल ही गई। हालत मेरी बहुत ख़राब हो गई, कम से कम आधा पौन किलोमीटर पड़ा होगा हॉस्पिटल से वहाँ तक। बीच में रोड है, सामने हॉस्पिटल है और मेरी वीडियो में आपने देखा होगा, और फिर आगे होटल है, धर्मशाला। तो हॉस्पिटल से वहाँ तक आने में तो काफ़ी डिस्टेंस है, तो मैं बस पैदल ही आई वहाँ से। फिर 1 मंजिल और ऊपर चढ़ना था, वो भी मैंने किया, हिम्मत रखी और गई वहाँ ऊपर तक। तो बस इस तरह से मेरा ये ट्रीटमेंट हुआ। वहाँ पे रुके, फिर 25 तारीख को टाँके कटाए, उसके बाद मैं अपने घर पर आ गई। तो बस यही रहा मेरे साथ। तो मैं तो ये बोलूँगी, देखो किसी का सहारा मत लो, किसी की खुशामद मत करो बिल्कुल भी, रिश्तेदारों की, घर किसी की मत करो। बस ऊपर वाले का हाथ पकड़ लो। मैं अपने अनुभव से कह रही हूँ, सब कुछ ठीक हो जाता है। कोई ये कहे कि हमारे बिना नहीं हो पाएगा, ये हमारे बिना क्या कर पाएगा, ये कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं। बस जो वो चाहता है वही होता है। और मुझे तो विश्वास था, और जैसे सब लोग बोल रहे थे कहीं और दिखा लो, ऐसे दिखा लो, वैसे दिखा लो, मैंने कहीं नहीं, बस मैंने उसके हाथ में छोड़ दिया कि बस आप जैसे भी है आप संभालो, आपको क्या करना, मुझे कुछ नहीं पता। बस यही बोलकर मैं गई ऑपरेशन कराने और सब कुछ ठीक हो गया। और मेरे बच्चों ने मेरा बहुत साथ दिया, पूरी देखभाल करी। और दिव्यानी तो रात रात भर जागती रहती थी हॉस्पिटल में। बहुत साथ दिया, भगवान ऐसे बच्चों सभी को दे। और बस मैं तो बस यही बोलूँगी, देखो किसी को वैसे कुछ ना हो और ज़्यादा ही हालत ख़राब हो तो आसपास दिखाने से अच्छा सीधे आप जयपुर जाओ। बहुत अच्छी फैसिलिटी है, बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं, पैसा भी कुछ ज़्यादा नहीं लगता है। खाने पीने में ही जब तक आप वहाँ रहोगे उसका ही खर्चा ज़्यादा आता है, और वरना ट्रीटमेंट में तो बहुत ही कम। और राजस्थान सरकार ने तो ऐसा कर रखा है, वहाँ के जो भी कैंडिडेट हैं तो वहाँ का फ्री होता है ट्रीटमेंट, और जो अदर स्टेट से हैं उनका ही बस पैसा लगता है। तो बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं, बहुत अच्छी फैसिलिटी है। और बस मैं तो जयपुर SMS हॉस्पिटल डॉक्टर्स पूरी टीम का जो भी हैं सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मैं अच्छे से होकर अपने घर आ गई, अपने बच्चों के साथ हूँ, वरना उम्मीद तो थी ही नहीं बिल्कुल भी। बस आप अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें, अपनी फैमिली का ध्यान रखें। राधे राधे। मेरा ऑपरेशन अच्छे से हो गया है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थोड़ा बहुत तो टाइम लगता ही है रिकवरी होने में। और शालू गुप्ता मैम हैं SMS हॉस्पिटल में जिन्होंने मेरा ऑपरेशन करा, उनकी पूरी टीम को, और उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। बस उन्होंने मुझे अच्छा से कर दिया, वरना मेरी तो उम्मीद ही नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं थी। और थैंक यू SMS हॉस्पिटल और डॉक्टर्स टीम।